नमस्कार, एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। श्री गंगानगर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाकर 10,000 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह से जुड़ी खबर हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाई थी। अब उस ठगी से जुड़ी कई और परतें भी खुल रही हैं। आखिर शेयर मार्केट के नाम पर इतनी बड़ी ठगी करने वाले लोग कैसे हैं, इसकी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दिया, शुरुआत से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी आपको बताते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में शेयर मार्केट के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी इतने शातिर हैं कि इनके पास हजारों करोड़ रुपए होने के बाद भी अपने गांव में साधारण तरीके से रहते थे ताकि आम जन को शक न हो। लेकिन जब पुलिस में मामला दर्ज हुआ और आरोपी पकड़े गए, मीडिया में खबर चलने के बाद आरोपियों के गाँव वालों को इनकी करतूत का पता चला। देश की हुई सबसे बड़ी साइबर ठगी के मामले में पुलिस की हिरासत में आरोपी लाजपत आर्य के गांव 3 वाई में हम मौजूद हैं। गांव 3 वाई की बात करें तो श्री गंगानगर के जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर ये गांव 3 वाई है। यहाँ पर इस गांव के जो भोली भाले लोग हैं, उन लोगों को ये तक पता नहीं कि ये जो आरोपी थे आखिर यहाँ क्या करते थे। ग्रामीणों ने बताया कि जो लोग ये आरोपी है वो यहाँ पर काफ़ी समय से रह रहे थे, करीब पिछले 15 से 20 सालों से है जो आरोपी यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन इन लोगों ने कभी इन ग्रामीणों को इस चीज़ का एहसास ही नहीं होने दिया कि वो देश के सबसे बड़े साइबर ठग है। हमारे साथ मौजूद हैं इस गांव के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप बताएं कि जो ये लाजपत आर्य है, ये यहाँ पर जो साइबर ठगी का मास्टरमाइंड है और सबसे बड़ी साइबर ठगी, देश की सबसे बड़ी साइबर ठगी इन लोगों ने की है, क्या कहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, क्या हमारे से तो बोला चाली नहीं थी उनकी। ये मतलब यहाँ पर रहते थे, कब से ये लोग यहाँ पर रहते थे? इनका जन्म ही यहीं का ही है, 3 वाई का ही है। इनके फादर हैं जो बैंक में थे, सेक्रेटरी थे, शुरू से यहीं रह रहे हैं ये। इनके पिता बैंक में थे और ये लोग क्या काम करते थे? ये तो कुछ नहीं करते थे। गांव में इनका रहन सहन कैसा था? आम लोगों की तरह था गांव में तो। आम लोगों की तरह। क्या आप लोगों को कभी इन्होंने ऐसा एहसास होने दिया कि ये अरबों खरबों के प्रॉपर्टी के मालिक हैं? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। बिल्कुल। तो कुछ लोग और मौजूद हैं। आप बताएं कि जो अजय आर्य है वो आपकी उम्र का है, क्या आप जानते हैं उसको? नहीं, यहीं पढ़े हैं वो भैया, यहीं रहते थे, सब हमारे साथ पढ़े हुए हैं, पर हमें पता नहीं भी करते क्या सर। आपके साथ पढ़े हुए हैं, कैसा था मतलब वो हमारे आगे पीछे थे? उनका कैसा व्यवहार था स्कूल में? कैसा व्यवहार तो बढ़िया था, बोलचाल भी अच्छी थी, सबको जी लगा के बुलाते। वैसे तो कोई ऐसा तो यहाँ गांव को पता ही नहीं लगने देते थे भाई क्या है, क्या करते, क्या ना हमें कभी पूछा। हमें अपने काम से मतलब रखते हैं जी। बिल्कुल। तो ये लोग हैं वो यहाँ पर आते, जब भी ये आते तो किस तरह की गाड़ियाँ लेकर आते? कभी गाड़ियाँ तो साहब वो जैसे आपको दिखाई है वैसी गाड़ी, इनको गाड़ी तो अच्छी है, इनके पास पैसा भी था, गाड़ी भी अच्छी है जी, ऐसी कोई बात नहीं। तो इन लोगों को मतलब इनका काम कुछ भी नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ियाँ मेंटेन करना, कहीं आप लोगों को पता नहीं चला कभी? ना सर, हमने कभी पूछा ही नहीं सर, हमने तो अपने के साथ इनका रहन सहन बोलचाल नहीं। बिल्कुल। तो हाँ जी, आप बताएं। मोहल्ले में किसी के साथ इनका नहीं था आना जाना, किसी घर अकेले रहते थे, ना तो किसी घर जाते थे ना लोग इनके घर आते थे। शुरू से तो यही है। बिल्कुल। तो इनका साफ तौर से कहना है कि जो मास्टरमाइंड लाजपत आर्य है, अजय आर्य है, दीपक आर्य है, इन लोगों का गांव में भी किसी के साथ आना जाना नहीं था। ये अपने घरों में अकेले रहते थे, ना ही इनके पास कोई गांव का व्यक्ति आता था, ना ही कोई व्यक्ति इनके पास जाता था। तो ऐसे में ये आरोपी है जो अपने घरों में अकेले बैठकर इस पूरी साइबर की ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। हालांकि जब पुलिस की जांच शुरू हुई तो आरोपी अब पुलिस की हिरासत में है और फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आखिर इन आरोपियों के कब्जे से कितनी बड़ी संपत्ति है वो पुलिस को यहाँ पर बरामद होती है। मामले में आरोपी लाजपत आर्य और उसका बेटा दीपक आर्य और अजय आर्य श्रीगंगानगर में अंबिका सिटी में किराए के मकान पर रहते हैं। आरोपियों का पैतृक गांव श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। उनका गांव हिंदूमल कोट सड़क मार्ग पर 3 वाई है। जब हमारी टीम इन आरोपियों के गांव पहुंची तो आरोपियों के घर पर ताला लगा हुआ था। श्रीगंगानगर में आरोपी लाजपत आर्य, अजय आर्य और उसका भाई दीपक आर्य तीनों पिता पुत्र गांव 3 वाई में रहते थे। एक समय था जब इनके पास 2 वक्त की रोटी का भी संकट था। न इनके पास खुद की जमीन थी, न कोई व्यवसाय।
लेकिन जब शेयर मार्केटिंग के इस ठगी के नेटवर्क की इन्होंने शुरुआत की तो आज इन आरोपियों के पास अरबों रुपए की संपत्ति है। इन आरोपियों के जयपुर समेत प्रदेश भर में कई जगह खुद के मकान हैं। देश भर में चर्चित साइबर फ्रॉड के मामले का खुलासा होने के बाद आज हम पूरे मामले में नामजद आरोपी सौरभ चावला व सलोनी के घर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से दूर करीब 18 किलोमीटर दूर ये गांव चुनावट, वहां पर इनका पैतृक मकान है। अब हम मौजूद हैं उनके जो पैतृक मकान है उनके आगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मेरे साथ कि ये जो पैतृक मकान है वो गांव चुनावट में स्थित है। और ये देखिए कि पिछले करीब 1 साल से इस पूरे मकान के है वो ताला लगा हुआ है। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई मूवमेंट नहीं है। मैं मेरे कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि वो इन पूरे घर की तस्वीर है वो यहाँ पर दिखाए। तो आप देख सकते हैं कि पिछले करीब 1 साल से इस पूरे घर में किसी भी तरीके की कोई मूवमेंट नहीं है। हालांकि जब हमने इसके संबंध में यहाँ के लोगों से बात की तो यहाँ के लोगों ने बताया कि जो आरोपी सौरभ चावला है वो पिछले करीब 1 साल से यहाँ पर नहीं आता। उससे पहले करीब 15 साल से उनका परिवार है वो इस गांव चुनावट में रहता है। लेकिन जो अभी पिछले करीब 5 से 6 सालों के बीच है उनका परिवार यहाँ से दूर कहीं रहने लगा। हालांकि आसपास के जो ग्रामीण हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनको भी यही नहीं पता है कि आखिर इनका परिवार रहता कहाँ है। हमने ग्रामीणों से आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई तो लोगों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। लोगों ने बताया कि आज से कई साल पहले आरोपी लाजपत आर्य गांव कलिया में डॉक्टर की प्रैक्टिस किया करता था, लेकिन उसने धीरे धीरे ये काम छोड़ दिया और अपने घर 3Y में रहने लगा। यहाँ से वो अपने बेटों के किसी कंपनी में काम होना बताता था। इसके बाद आरोपी के बेटे अजय और दीपक भी जब गांव में आते तो महंगी और लग्जरी गाड़ियां लेकर आते थे। आरोपी गांव में बिल्कुल शांत तरीके से रहते थे ताकि आसपास रहने वाले लोगों को इनके इस ठगी के धंधे का पता न चले। इसके बाद आरोपी कुछ समय तक तो गाँव में रहे, लेकिन इसके बाद श्रीगंगानगर में एक मकान किराए पर लेकर रहने लगे, जिस पर पुलिस ने जब छापेमारी की तो पुलिस के अधिकारी भी चौंक गए। पुलिस को आरोपियों के घर से 6 एंड्रॉइड मोबाइल, 10 लाख रुपए नगद, 3 लग्जरी गाड़ियों की आरसी मिली। पूर्व में दर्ज मामलों के राजीनामे के स्टाम्प भी मिले, जिस पर पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो आरोपियों ने राज उगल दिए और पूरे मामले का खुलासा हो गया। जो मुख्य आरोपी लाजपत आर्य अभी जो पुलिस की गिरफ्त में है, उनके साथ साथ जो दीपक आर्य है उनका बेटा है वो पुलिस की गिरफ्त में है। उनके घर के बिल्कुल सामने जो उनके पड़ोसी रहते हैं हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप बताएं कि जो ये जो मकान है ये किसका मकान है? जी लाजपत का ही मकान तो। ये कितने समय से यहाँ रह रहे थे? आप जानते हैं इनको? सदा से यही थे। सदा से यही थे। ये लोग क्या काम करते थे आप बताएं भाई साहब। ये जो लाजपत आर्य है उनका बेटा दीपक आर्य, ये क्या काम करते थे? ये कुछ काम नहीं करते सी, वेले रहते सी घरे ही रहते सी। तो ये मतलब आप नहीं पता भी कितना इतना पैसा कट के ले। बिल्कुल ये इनका रहन सहन कैसा था यहाँ का? ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 80 ਲੱਖ ਦੀਆਂ 16 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। बिल्कुल तो बिल्कुल ये वो लोग हैं जिनका कहना है कि ये लोग हैं वो कोई भी काम नहीं करते थे, घर पर बिल्कुल फ्री बैठे रहते थे। और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर है वो यहाँ पर गांव में जब भी आते तो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर है वो आते। कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप बताएं कि ये जो मकान है वो किसका है? लाजपत। तो ये लोग हैं, ये कितने समय से इस गांव में रह रहे थे? जो इनका जो कहते हैं कि लाजपत आर्य है वो पहले डॉक्टरी का भी काम करता था, क्या क्या है? डॉक्टरी का काम कारियाँ करता था, बाद में फेल हो गया, बस बाद में घर पर ही रहता था। ये लोग, आपको पता है इन लोगों ने पूरे भारत के अंदर करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की है। क्या आप लोगों को सूचना है ऐसी? ना भाई, हमारे को कोई सूचना नहीं। इनका रहन सहन कैसा था इस गांव के अंदर? ये किस तरीके से रहते थे? सही से जी थे, सही से कभी सड़ना तो लड़े बोले नहीं कभी भी। हाँ, कोई जो आरोपी है लाजपत आर्य और दीपक आर्य फिलहाल जो पुलिस की गिरफ्त में है, श्री गंगानगर के सदर थाना में दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल दोनों आरोपी है वो 4 फरवरी तक पुलिस की रिमांड पर है। हमारे साथ उस जो गांव है 3Y गांव है, उस गांव की
कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनके घर के बाहर खड़े हैं, उनके जो पड़ोसी हैं वो लोग मौजूद है, कुछ महिलाएं मौजूद है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आप बताएं कि ये जो लाजपत आर्य यहाँ के रहने वाले थे, क्या आप जानते हैं उनको? हाँ जी। ये कितने समय से यहाँ रह रहे थे? घना सारी उम्र ही होगी भाई जी। तो ये लोग क्या काम करते थे, कुछ पता है आपको? ना अभी पता कौन भी पता तो अपन इतना ही है, अभी आपको काम धंधा चला रखे, कोई दुकान तक कौन हो और कोई काम को नहीं। मतलब गांव में इन लोगों ने क्या बताया, क्या आप लोगों को पता है? ना भाई गाँव में क्यों कौन पता है? बिल्कुल, तो गांव में इन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया। आप बताएं, आप इनको जानते हैं? ना भैया पता नहीं जानते, पर मैं तो आप कल परसों आई है जी। बिल्कुल, तो ये वो लोग हैं जो जिनका साफ तौर से कहना है कि ये जो आरोपी है, जो ठगी के आरोपी है लाजपत आर्य, वो उनकी गांव के अंदर सिर्फ ये ही कह रहे थे कि हमारी है वो बाहर दुकान है। हालांकि जो आरोपी है उनसे अब पुलिस है वो पूछताछ कर रही है और पूछताछ के अंदर कई बड़े खुलासे होने की भी संभावना है। जब हमारी टीम पूरे मामले में मास्टरमाइंड आरोपी सौरभ चावला और सलोनी के गांव चूनावड़ पहुंचकर आरोपियों के बारे में पड़ताल की, तो आरोपी सौरभ चावला के घर पर ताला लगा मिला और इस घर पर पिछले कई सालों से कोई नहीं रह रहा था। देश भर में चर्चा का विषय बने करोड़ों रुपए की साइबर ठगी के मामले में आज हम पहुंचे हैं जो मुख्य आरोपी, पुलिस की गिरफ्त में जो आरोपी है लाजपत आर्य व दीपक आर्य, उनके घर पर। उनका गांव है वो श्री गंगानगर से करीब 10 किलोमीटर दूर 3 वाई है, वहां हम पहुंचे हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में मेरे साथ देख सकते हैं कि ये वो घर है जहां से इस पूरी ठगी की शुरुआत हुई थी। ये वो घर है जिसकी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि इस घर से जो निकलकर इन लोगों ने यहाँ से बाहर जाकर राजस्थान के साथ साथ देश के कई राज्यों में इन्होंने अपनी ठगी की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि इन आरोपियों ने मिलकर, इनमें पिता पुत्र सहित ये पूरे के पूरे परिवार के सदस्य थे, जिन लोगों ने मिलकर इस पूरी ठगी की वारदात को अंजाम दिया। ये आरोपी आज से कुछ समय पहले 2017 में करीब महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटका सहित कई राज्यों में जाकर और वहाँ पर लोगों को जो है शेयर मार्केटिंग के बारे में जानकारी देते थे, जिसके बाद से आप जो ये घर देख रहे हैं, अभी इस वक्त इस घर के ताला लगा हुआ है। और यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने हमें बताया है कि जो पिछले करीब 2 साल से हैं वो लोग यहाँ पर इस गांव में भी नहीं रहते। हालांकि आरोपी इतने शातिर है कि जिसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि करोड़ों रुपए के मालिक होते हुए भी इन्होंने गांव में 1 रुपए की प्रॉपर्टी को भी डेवलप नहीं किया। आपको बता दें कि ये वो मकान है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल सा एक मकान है, और जो आरोपी है वो श्री गंगानगर ज़िले में अपने किराए के मकान पर रह रहे थे। इन आरोपियों ने जितनी भी संपत्ति जुटाई तो उसका पैसा है वो गांव में न लगाकर इन आरोपियों ने है वो दूसरे शहरों में, राजस्थान के साथ साथ जो कई अन्य शहरों में इन लोगों की प्रॉपर्टी की बातें सामने आई है। हालांकि पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से एक 87 लाख रुपए की लेक्सस गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही इस गांव में यहाँ पर कोई मीडिया का आदमी पहुँचता है, चाहे पुलिस पहुँचती है, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे गांव के लोगों के लिए ये अचरज का विषय बना हुआ है। आप देखिए कि किस तरीके से लोग हैं वो यहाँ पर जैसे ही पुलिस की गाड़ी या जो भी कोई जांच करने के लिए या मीडिया यहाँ पर पहुँचती है तो लोगों के लिए भी इस पूरी ठगी के जो आरोपी है वो अचरज का विषय बने हुए हैं। आखिर लोगों का कहना है कि जो ये आरोपी थे, गांव में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लोग मिलकर प्रदेश भर में इतनी बड़ी ठगी को अंजाम दे देंगे। कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इन लोगों का गांव में किस तरीके का प्रभाव था। जब ग्रामीणों से पड़ताल की तो लोग कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं थे। लोगों ने बताया कि आरोपी दीपक चावला पहले गांव में ही अपने परिवार के साथ रहा करता था और आरोपी के पिता गांव में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। इसके बाद आरोपी सौरभ चावला के पिता ने कुछ समय श्रीगंगानगर में ठेला लगाकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन किया। इसके बाद आरोपी सौरभ चावला इन अन्य आरोपियों के संपर्क में आया और इस नेटवर्क में काम करने लग गया। इसके बाद आरोपी कभी कभार ही गांव में आया करता था। वहीं जब भी आरोपी गांव में आता तो महंगी गाड़ियों से ही आता था। इसके बाद पूरे परिवार समेत गांव को छोड़कर वो कहीं और शिफ्ट हो गया।
हजारों करोड़ों रुपए की साइबर फ्रॉड के मामले में जब हम आरोपी के बारे में पता लगाने के लिए आरोपी के गांव पहुंचे तो वहां पर लोगों ने कैमरे के सामने कुछ भी बताने से मना कर दिया। लेकिन हमारे साथ उस गांव के सरपंच पति है वो मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक जो यहाँ का सौरभ चावला और जो उसकी पत्नी है वो साइबर फ्रॉड के मामले में पकड़े गए हैं, क्या गांव में लोगों को सूचना है इसके बारे में? देखो जी, इसकी सूचना अखबार के माध्यम से ही हुई है। भी लोगों ने अखबार पढ़ा वो तो दुनिया को पता चल गया, वैसे हमारे को उसकी कोई जानकारी गांव वालों को या हमको नहीं थी। ये सर कितने टाइम से रह रहे थे और इनका मतलब परिवार का क्या बैकग्राउंड था, किस तरीके की इनकी स्थिति थी? ये जो सौरभ चावला है या उसके पिताजी हैं रमेश चावला, जो पुश्तैनी यहीं के रहने वाले हैं। उसके फादर का भी जन्म चुनावड़ का ही है और उसके परिवार मेहनत मजदूरी करता था। अब कई सालों से यहाँ वो नहीं रह रहे हैं और यहाँ जब रहते तो मेहनत मजदूरी करते थे और यहाँ जाकर वो आगे क्या कर रहे हैं उसके बारे में हमारे को नॉलेज नहीं है। नहीं, उसके पिताजी हैं वो ये यहाँ लोकल में यहाँ रहते थे, क्या काम करते थे? उसके पिताजी क्या काम करते? इसके पिताजी यहाँ रहते थे। अब पहले तो सौरभ चावला, सबसे पहले तो सौरभ ही यहाँ से गया था और वहाँ क्या करने लगा, बच्चे हैं पता नहीं चलता बाहर जाके क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और सौरभ का जो फादर है वो यहीं रहता था और कुछ टाइम तो किराने की दुकान पर भी यहाँ नौकरी करता था, पदमपुर भी करता था। उसके बाद वो गंगानगर ठेला लगाने लग गया। और ये सौरभ का जो फादर है ये तो कुछ समय 2-3 साल से ही यहाँ गया है और सौरभ यहाँ से काफ़ी टाइम से गया हुआ है और यहाँ चुनावड़ वो नहीं रहते हैं और उसका फादर है वो मेहनत मजदूरी करता था। बिल्कुल, तो जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि जो सौरभ का पिता है वो मेहनत मजदूरी करके और ठेला लगा के अपना जीवन यापन करता था। लेकिन पिछले काफ़ी समय से जो सौरभ चावला है वो यहाँ पर चुनावड़ गांव में ही नहीं आता, बल्कि उनका पुश्तैनी मकान आज भी इस गांव में मौजूद है। जब हमारी टीम आरोपी सौरभ चावला के परिवार के अन्य लोगों के घर पहुंची तो वहां पर आरोपी सौरभ चावला की दादी मिली, जो हमें देखते ही आरोपी सौरभ के बारे में कुछ भी जानकारी होने से इनकार करने लगी। दादी ने बताया कि जब वो छोटा था तब पढ़ता था, इसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है और न ही कभी उनकी फोन पर बात हुई। अगर उसके पास आ भी जाए तो वो उसको पहचान नहीं पाएंगी। आरोपी सौरभ की दादी है वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आप बताएं, सौरभ आपका पोता है? हाँ जी, क्या काम करता था वो, और आपको पता है कि वो उसने एक बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड किया है? सुनिया कि नहीं पता, हुण सुनिया नहीं पता। छोटा जैसी पढ़दा सी, मुड़ के भाई कोई पता नहीं लगे किथे गए किदे आए की किता, सानू किसी किस्म का ना पुत्र नहीं पता। नहीं, आप लोगों को कभी आपकी बात हुई सौरभ से? ना 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 ना, बहुत देर हो गया, कोई नहीं, कदी नहीं बात हुई। अब मैं तो वेखे ही नहीं, पिछा हुण मेरे कोल आ जावे ना, मैनू नहीं पता भी ये मेरा पोता है, नहीं वेख्या। तो उसके पिताजी थे वो क्या काम करते थे? वो इत्थे करदा सी काम, फिर गंगानगर चला गया, कदी सब्जी दी रेड़ी लांदा आई, कदी मोठा दी रेड़ी लांदा आई, कदी कुछ करदा आई, कोई पता नहीं आपा। बिल्कुल, तो ये है ये वो बुजुर्ग हैं जिनका कहना है कि वो जो सौरभ है वो उनके पास नहीं कभी आता है, न उनको उसके बारे में कोई कुछ भी पता है। पूरे मामले को लेकर प्रोबेशनर IPS बी आदित्य ने बताया कि अब तक की जांच में आरोपियों के पास जयपुर समेत प्रदेश भर में कई बेनामी संपत्तियों की जानकारी सामने आई है। इन पैसों से आरोपियों द्वारा गंगानगर और जयपुर में प्रॉपर्टी खरीदी गई। इनके कागजात पुलिस को जांच के दौरान मिले हैं। पुलिस अब इन आरोपियों की संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाकर इन संपत्तियों को कोर्ट के माध्यम से सीज कर इनकी नीलामी की तैयारी कर रही है।